एक और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, वहीं सहारनपुर में भूमाफियाओं की इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है कि वो सत्संग भवन के नाम पर ग्रीन बेल्ट की जमीन को भी औने पौने दामों में खरीद कर निवेशकों को बेच रहे हैं। खास बात यह है कि निवेशकों का मोटा पैसा अब इसमें फंस गया है और जिसके लेकर के वो अब अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। मामला इछला तो स्थानीय विधायक देवेंद्र निम ने भी विधानसभा में इस पर सवाल खड़ा किया और इस मुद्दे को आज जोर शोर से उठाया था। इस पर बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं जिसकी एक तरफ तो आपकी सरकार है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और वहीं पर सहारनपुर में अरबों की जमीन पर बड़ा घोटाला सामने। नहीं, घोटाला हुआ है। इसी जानकारी मुझे पता लगा कि ये जो एक ज़मीन है ये राधा स्वामी सत्संग भवन की है और ये ज़मीन जो है कुछ लोगों ने सत्संग भवन से ले ली थी, लेकिन वो ज़मीन जो थी, मैंने जब मुझे बताया गया, वो ज़मीन जो है ग्रीन बेल्ट के नाम से छोड़ी गई थी। उस ज़मीन को कुछ भूमाफियों ने खरीद कर उस पर प्लॉटिंग कर कर उसको बेचने का काम किया। क्योंकि मेरी विधानसभा का मामला है, कुछ लोगों ने मुझे बताया तो मैंने इस बात को गंभीरता से ले लिया और माननीय मुख्यमंत्री से भी, और मैंने इसको सदन में भी उठाने का काम किया। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ग्रीन बेल्ट की ज़मीन को कोई भी खरीद फरोख्त उसमें नहीं हो सकती, और क्योंकि हमारे भोले भाली जनता का पैसा प्लॉट के माध्यम से या उन्होंने आगे जो भूखंड खरीदे हैं उसमें उनका पैसा ना फंस जाए, उसके लिए मैंने इस आवाज़ को उठाने का काम किया। विधायक जी अगर हम बात करें तो जो ग्रीन बेल्ट की ज़मीन होती है उसको डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति के बिना नहीं खरीदा बेचा जा सकता, प्लॉटिंग नहीं की जा सकती, बावजूद उसके इतना बड़ा कारनामा है आप। ये जांच का विषय है, ये प्रशासन का मुद्दा है कि प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा भूमाफिया ने यहाँ पर खेल कर दिया, तो ये बड़ी एक जांच इसमें होनी चाहिए। इसी बात को लेकर मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, जिससे आम जनता को उनका जो उनकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, जो उनके मेहनत से कमाए हुए पैसे को वो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाए, इसके लिए मैंने इस मुद्दे को उठाया। क्योंकि ये गंभीर विषय है और हमारी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे लोगों ने एक ग्रीन बेल्ट की ज़मीन को बेचने का काम किया। भूमाफियाओं ने अब सत्संग भवन का नाम ले लिया कहीं, या सत्संग भवन के नाम पर ज़मीन को औने पौने दामों में खरीदा जाता है, तो उसके बावजूद अब भूमाफिया अपना नया खेल शुरू कर रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या आगे स्टेप? नहीं, भूमाफियों का करने के लिए प्रशासन है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो जो ऐसी ज़मीन होती है जो हम बेच नहीं सकते, हम किसी को उसका एग्रीमेंट वगैरह या उसको बैनामा नहीं कर सकते, उस ज़मीन को उन लोगों ने बेचने का काम किया, जो एक बहुत बड़ा गंभीर मैंने कहा अपराध है। इस पर मैं चाहता हूँ कि इस पर ईमानदारी, इस पर निष्पक्ष जांच हो जाए। आपने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा, सीएम साहब को भी की जानकारी में भी डाला, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई इस पर हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा मामला पर लिपापोती का ही कहीं ना कहीं देखने को मिला। नहीं, लीपापोती नहीं, हमारी सरकार है, योगी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूं कि योगी और मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार में ऐसे भी जितने भी भ्रष्टाचार है उन पर लगाम लगाई जा रही है और सख्ती से इस पर लगाम लगाने का काम होगा। और इससे भी ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री से भी जाकर इस संबंध में व्यक्तिगत मिलने का भी काम मैं करूँगा। आपकी शिकायत कहाँ तक पहुँची है, जो शिकायत आपने प्रमुख सचिव साहब? मैंने अपना काम जो था, मैं हमारे जो हम लोगों का काम है सदन में अपने क्षेत्र की समस्या को उठाने का, मैंने जो अपना हमारा सर्वोच्च सदन है जिसके लिए जनता में चुनती है, मैंने वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया है और मुझे उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है कि इस पर बहुत जल्द आपको कार्रवाई होती दिखाई देगी। धन्यवाद विधायक जी। ये थे हमारे साथ रामपुर मनिहारा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र निम जी, जिन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाया और इन्होंने मांग की है कि जो ये बड़ा घोटाला भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि सहारनपुर की भोली भाली जनता जो उस जमीन पर निवेश करने जा रही है, प्लॉट खरीदने जा रही है, जिन लोगों ने प्लॉट खरीद लिया उनके पैसे फंस चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।